नमस्कार दोस्तों, ईसीआर में जो टेक्नीशियन थर्ड के पीएसआई पोस्ट के लिए धनबाद डिवीज़न में जो 30/12/2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। पहले 2 पार्टों में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आज थर्ड पार्ट में 71 से लेकर 110 क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कि द एसिड यूज इन लेड एसिड बैटरी इज कि लेड एसिड बैटरी में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? तो सॉल्ट एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम क्लोराइड या नन ऑफ दी। तो हम जानते हैं जो बैटरी वॉच में यूज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग होता है। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 द वर्क ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज टू कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। तो जो वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में करे वो स्टेप डाउन होता है, जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में करे वो स्टेप अप होता है। तो डाउन का मतलब कम वोल्टेज करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द वोल्टेज। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज बार के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल होता है वो है लेड प्लस टिन। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, लेड प्लस टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 करंट इज मेजर्ड इन करंट को किस में नापा जाता है? तो ऑप्शन है ओम में या एम्पियर में या वोल्ट में या नन ऑफ देम। तो ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, एम्पियर करंट का है और वोल्ट विभव का है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। करंट को किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कि 9 वोल्ट बैटरी दैट गिव 5 एम्पियर करंट हाउ मच पावर विल दिस बैटरी विल जनरेट कि 9 वोल्ट की बैटरी जो 5 एम्पियर करंट देती है ये बैटरी कितनी बिजली पैदा करेगी? तो इसमें V बराबर 9 और I बराबर 5 है। तो पावर पूछिए P, तो P बराबर होता है V इंटू आई। तो 9 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 45 वाट। तो कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 45 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 कि विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ऑप्शन है मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर या नैनोफार्मर। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तो क्या होता है? मोटर होते हैं। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 फाइंड द करेक्ट फॉर्मूला आई करंट वी वोल्टेज आर रेजिस्टेंस। ऑप्शन है आई बराबर वी आर, आई बराबर आर अपॉन वी, वी बराबर आई आर या नन ऑफ देम। तो सूत्र होता है वी बराबर आई आर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, वी बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कॉपर वायर इज ए कि तांबे का तार एक है, क्या है? ऑप्शन दिए गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या बोथ ए और बी या ना। तो जो कॉपर वायर होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बैटरी कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन दिए हैं एसी या डीसी या एसी डीसी दोनों। तो इसमें या बैटरी के
प्रकार पर निर्भर करती है। तो हम जानते हैं कि जो बैटरी होती है उससे डीसी धारा, डायरेक्ट करंट, तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति के दौरान सर्किट में करंट क्या हो जाता है? रिड्यूस टू ज़ीरो, शून्य हो जाता है, या इंक्रीज ग्रेटली, बहुत बढ़ जाता है, या डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता, या फिर ओसिलेट्स, मतलब दोलन करता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है? वो इंक्रीज ग्रेटली, मतलब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट विद अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट तत्व सर्किट करंट में परिवर्तन का विरोध करता है? तो ऑप्शन है कैपेसिटेंस है, या फिर इंडक्टेंस है, या रेजिस्टेंस है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टेंस। कौन सा होता है? प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कि पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज, विद्युत बल्ब का पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिटी, या जीरो, या लीडिंग, या ना? तो इसका होता है यूनिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, इन एसी सर्किट पावर इज डिसिपेटेड इन, एसी सर्किट में बिजली का अपव्यय होता है रेजिस्टेंस ओनली, या कैपेसिटेंस ओनली, या इंडक्टेंस ओनली, या नन ऑफ देम। तो इस एसी सर्किट में जो बिजली का अपव्यय होता है वो रेजिस्टेंस ओनली, ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रतिरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीआरएम, कि डीआरएम का पूर्ण रूप क्या है? डिविजनल रेलवे बोर्ड, या डिविजनल रेल मेंटेनर, या डिविजनल रेलवे मैनेजर, या नन ऑफ देम। तो डीआरएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, डिविजनल रेलवे मैनेजर। कौन सा होता है? मंडल रेलवे प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कि हु इज़ द हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट एट डिविजनल लेवल, मंडल स्तर पर कार्मिक विभाग का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो सीनियर डीसीएम, या सीनियर डीओएम, या सीनियर डीपीओ, या नन ऑफ दीज। तो इसका होता है जो पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सीनियर डीपीओ, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सीनियर डीपीओ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन दिए हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, या फिर, तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है? हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मैनी HLAP आर अवेलेबल इन एक कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर वर्ष में कितने HLAP ले सकते हैं? तो कितने ले सकते हैं हम? 20। तो ऑप्शन नंबर सी, कितने ले सकते हैं आप HLAP? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ विच चाइल्ड केयर लीव कैन बी सैंक्शनड, अधिकतम अवधि क्या है जिसके लिए चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है? तो चाइल्ड केयर लीव जो है वो कितने दिन तक? 2 ईयर तक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP दैट कैन बी इनकेस्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, के सेवा निवृत्ति के समय बुनाए जा जाने वाले HLAP की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो वह 300 LAP को बुना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पास, पास क्या है? तो पास इज ए प्रिविलेज या टू ट्रेवल इन रेलवे, या अथॉरिटी गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय टू ट्रेवल इन ट्रेन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि रेलवे कर्मचारी को ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करने का अधिकार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 91, फुल फॉर्म ऑफ पीटीयू। पीटीयू का फुल फॉर्म क्या है कि पर्सनल टिकट ऑर्डर या प्रीमियम टिकट ऑर्डर या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी एंड ए आर। डी एंड ए आर का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजाइडर एंड एक्सीडेंट रिव्यू टीम या डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल्स या डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्टर रूल या डिजाइडर एंड एक्शन रूल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल्स। कौन सा होगा? अनुशासन एवं अपील नियम, ऑप्शन नंबर बी। 93 क्वेश्चन नंबर 93, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस में है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वंदे भारत एक्सप्रेस इज नॉन ऑल्सो नॉन एज। वंदे भारत एक्सप्रेस को और भी कहा जाता है ट्रेन 17, ट्रेन 18, ट्रेन 19 या ट्रेन 20। तो इसके है 94 का है ट्रेन 80, ट्रेन 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इन विच सिटी गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कि पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन है, या महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी उसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 97, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, या जोधपुर, या सोलापुर। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। 98 क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 7 जून, या 5 जून, या 10 जून, या 3 जून। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून, ऑप्शन नंबर बी। 99 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ कैलेंडर इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को जो कहा जाता है वो ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। कौन सा है? असम में, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये 100 क्वेश्चन हो गए। 101 से लेकर 110 ये राजभाषा के ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, जोनल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? GM, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल के होते हैं DRM, ऑप्शन नंबर बी। कौन होता है? DRM। क्वेश्चन नंबर 103, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 104, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर सी। कब बनाया गया? 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 7 जून 1955, या 7 जून 1956, या 10 मई 1963, या 17 जून 1952। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून 1955। राजभाषा आयोग गठन कब किया गया था? 7 जून 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा आयोग में 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कितने होते हैं? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 107,
राजभाषा संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा संसदीय समिति में भी 30 सदस्य होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 108, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन 1967 या 1963 या 1976 या 1965। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1963। कितना? 1963। तो राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? 1963 में। 109 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कौन से क्षेत्र में आता है? कच्छ क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। कौन से क्षेत्र में? कच्छ क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए। कौन? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ECR जोन में टेक्निकल थर्ड PSI के लिए जो धनबाद डिवीज़न में 30/12/2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और एग्ज़ामों में आने वाले वीडियो बनाने के लिए तैयारी के लिए मैं और वीडियो बनाऊँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे मैं और वीडियो बनाऊँ।